परंपरा थी कि विदाई पहले बिटिया को जो बहू बन के जा रही होती थी उसको मम्मी उसकी और परिवार की और बूढ़ी माताएं, मोहल्ले की 2-4 माताएं इकट्ठी होकर के उस लड़की को कुछ सिखावन देती, शिक्षाएं देती थी कि तो बेटा तुम बहू बन रही हो और बहू के फर्ज क्या होते हैं उनको सीख लो तब जाओ। हाँ, पहले ये परंपरा थी, आजकल इसकी उल्टी हो गई, अलग बात है। तो माता मैना अपनी बेटी को गोद में लेकर बैठी हैं, 2-4 और वृद्ध माताएं मोहल्ले की इकट्ठा हैं और माता पार्वती को क्या दिव्य शिक्षाएं दी जा रही हैं विदाई पहले। मैं तो अब विनती करूं काशी की बहनों से, अपनी बेटी को सिलाई बुनाई कढ़ाई बीटेक एमटेक MBA सब कराना, MBBS जो कराना कराना, डांसिंग फांसिंग सब सिखाना। लेकिन जब शादी उसकी हो, अब विदाई के पहले जो भारतीय परंपरा कहती है कि अपनी बेटी को ये जरूर सिखाना, ये वाली कला, तो जहाँ जाएगी वो राज्य करेगी, सबके दिलों पर राज्य करेगी। तो माता मैना अपनी बेटी को क्या प्यारी सिखावन दे रही है, जरा चौपाई गाओ। गोस्वामी जी कहते हैं, जननी उमा बोली तब लीन्ही, जननी उमा बोली तब लीन्ही, लय उछंग सुंदर सिख दीनी, लय उछंग सुंदर सिख दीनी, करे हो सदा शंकर पद पूजा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति केवल दूजा, नारी धर्म पति केवल दूजा। बड़ी प्यारी शिक्षाएं दिया। मैं एक विनती कर लूं, एक संत बोल रहे थे कि अपनी बेटी को विदा करते समय 5 शिक्षाएं देनी चाहिए हर मम्मी को। प्रत्येक मम्मी ये 5 शिक्षाएं याद कर लो, अपनी बेटी को विदा करते समय ये 5 बातें जरूर सिखाइएगा। एक, पहली बात, और सिखाना खाली सुन के मत जाना कि हाँ कथा पूरी हो गई आज की 7 बज गया। हाँ, कुछ सीख के जाओ कथा से। पहली शिक्षा देना अपनी बिटिया को कि बेटी शादी के बाद अपने ससुर और सास की ऐसी सेवा करना, ऐसे भाव सेवा करना कि हमारी मम्मी पापा हैं, माता पिता हैं। अगर सास और ससुर मान के बिहेव करेगी लड़की, मेरी सास है वो सास है, फिर वो बात भाव नहीं बनेगा। सास नहीं, ये मम्मी की ड्यूटी है लड़की की मम्मी की कि उसको सिखा के भेजो कि आज तक तेरी मम्मी मैं थी, आज के बाद तेरी माँ तेरी सासू माँ है, तेरा पिता तेरा ससुर है। जैसे तू अपने माँ बाप के प्रति भाव रखती है, ऐसे अपने ससुर सास के प्रति माँ बाप वाला भाव रखेगा तो राज्य करोगी सबके ऊपर। ठीक है ना, पहली शिक्षा। शिक्षा नंबर 1। शिक्षा नंबर 2, अपने पति का खूब आदर करना। ये पुरुष जो होते हैं ना, हम लोग पुरुष, ये थोड़ा अहंकारी होते हैं बाई नेचर, इसको अन्यथा में लीजिएगा। पुरुष बाई नेचर ईगोइस्ट होता है, अहंकारी। अब स्त्री को चाहिए उसका थोड़ा आदर करते रहो खाली बस। शंकर पद पूजा का अर्थ क्या है? पूजा माने धूप बत्ती करो उसकी, धूप बत्ती नहीं, आदर। आदर, पति का थोड़ा आदर करते रहो खाली बस। वो आदर थोड़ा पा जाए ना रोज सुबह शाम, प्रसन्न रहता है, खूब खुश रहता है। और जहां उसको उसकी अहंकार को ठेस पहुंचती है कि तेरे ऐसा पति, तो तेरे साथ शादी करके मैं बर्बाद हो गई, हाँ, उसके अहंकार को, अहंकार का पुतला होता है पुरुष। पुरुष तो अहंकारी होता ही है, वो ऊपर से बन के आता है अहंकारी। ये प्रकृति का गुण है, ये प्रकृति ही गुण क्या है, वो कौन सा श्लोक है वो? प्रकृति है, हाँ, प्रकृति क्रियमाणानि। हम लोग दोषी नहीं इसके, पुरुष अहंकार से बने होता है। अब उसके अहंकार को थोड़ा पुष्ट रखो खाली बस, सुबह शाम उसकी थोड़ी बड़ाई कर दो कि आपके ऐसा पति पाके में धन्य हो गई, बस इतने खुश गुलगुला। आदर करें पति का, पति का खूब आदर करना। शिक्षा नंबर 2। शिक्षा नंबर 3, अपनी, कैसे कहूं, अपने जो बच्चे हों, जब बच्चों का जन्म होना शुरू हो जाए परिवार में, तेरे परिवार में, तो बच्चों को संस्कारी बनाना। खाली मोबाइल थमा के उनको बर्बाद मत करना। आजकल की लगभग मम्मियां इतना बढ़िया खिलौना पा गई हैं बच्चों के लिए, हो जहां जरा सा रोता है बच्चा, ले ले खेल खेल। अब मोबाइल थमा के बच्चों को हम क्या देना चाह रहे हैं? क्या देना चाह रहे हैं? मोबाइल थमा के आपका तो पिंड कट गया, थोड़ा पिंड काट लिया अपना आपने।
लेकिन वो मोबाइल का उस बच्चे पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितना उसका साइड इफेक्ट उसके ऊपर होगा, ये आपको नहीं पता है, नहीं पता। आजकल के समाज के 80% बच्चे तबाही की कगार में घुस गए हैं, तबाही खाई में पहुंच गए हैं, सब बर्बादी की ओर जा रहे हैं बढ़ते हुए। 80% बढ़ते समाज के दोस्त किसका है? मोबाइल का, मोबाइल। और मम्मी तो थमा के छुट्टी पर ले खेल, ले कार्टून देख। अब कार्टून शुरू करेगा और कार्टून से कहाँ पहुंचेगा उसकी यात्रा आपको नहीं पता है, नहीं पता। मोबाइल में क्या क्या होता है आपको पता है? मोबाइल में क्या क्या होता है? अब कभी न कभी वो भी सामने आएगा, वो सीन। और जब वो सीन सामने आएगा तो बच्चे आपके कहाँ जाएंगे इसका भरोसा आपको नहीं। इसको आप समझ नहीं सकते हो अभी। हाँ? अभी तो टाइम का पास कर रहे हो, पिंड काट रहे हो, कहाँ जाएंगे बच्चे इसको आपको अंदाजा भी नहीं। हाँ? इसलिए बच्चों को मैं एक गजल कभी गाता हूँ कथा में अपनी, 2 लाइन गाता हूँ, सब लोग गाओ। बड़ी बारीक गजल है, हमारे एक मित्र हैं बम्बई रहते हैं, गाते हैं गाना फिल्मों में। 2 लाइन गाता हूँ मैं, सब लोग गाओ। फिर बंगला दीजिए, फिर माने बाद में, फिर बंगला दीजिए, फिर कार दीजिए, फिर बंगला दीजिए, फिर कार दीजिए, पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, फिर बंगला दीजिए, फिर कार दीजिए, फिर बंगला दीजिए, फिर कार दीजिए, पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, पहले बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। तो शिक्षा नंबर 3, अपने बच्चों को संस्कार खूब बढ़िया बढ़िया देना। और 5वीं अंतिम शिक्षा, ये खाली मैं बोल नहीं रहा हूँ टाइम पास की, इसको सीख लो। 5 शिक्षाएं तो बेटी को दे के भेजो, दे के, कि अगर आपकी बाई चांस ननद हो ससुराल में, ननद होती ना, ननद अगर वो हो बाई चांस, कहीं कहीं नहीं होती, कहीं कहीं होती, अगर ननद हो बाय द वे, तो उसको इस प्रकार का बिहेव करना है कि मेरी सगी बहन है, सगी बहन। अपनी ननद को सगी बहन के समान प्यार करना। अगर ये 5 शिक्षाएं आप देके भेजोगी अपनी बिटिया को, सास ससुर की, माँ बाप की भांति सेवा करना, पति का थोड़ा आदर करना, है ना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, और ननद को बहन के समान प्यार करना। कई दिन है वो, उसकी शादी हो जाएगी, अपने घर जाएगी वो, लेकिन जब तक है हमारी सगी बहन है, मित्र है हमारी, इस भाव से बिहेव करो, तो आप जहाँ भी जाओगे अपनी बेटी आपकी जाएगी ना, राज्य करेगी, सबके दिलों पर राज्य करेगी।